नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहानूं पहला पेशने चौनवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में भाग लैण लई जापान के 2 दिना दौरे तहत टोक्यो पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हां दा जापानी दौरा रणनीतिक अते आलमी भाईवाली नूं मजबूत करेगा। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार वालों तेल ते एक्साइज ड्यूटी विच कटौती दे फैसले की शलाघा की। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने चालू वित्ती साल लई बनाईयां कमेटियां दी 25 मई नूं चंडीगढ़ विखे पहली मीटिंग सद्दी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी दे किवाड़ धार्मिक मर्यादा अनुसार अरदास उपरंत खोले गए। पंजाब के कई हिस्सों में मींह पैण नाल अत दी गर्मी तो राहत मिली। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में भाग लैण लई जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए ने। टोक्यो हवाई अड्डे पहुंचण ते जापानी वफद वालों उन्हां दा रस्मी स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट राहीं टोक्यो पुजण की जानकारी दी। उन्हां कहा कि इस फेरी दौरान वह क्वाड सम्मेलन में भाग लैण तो इलावा क्वाड नेतावां नाल दुवलियां मीटिंगां करनगे अते जापान के कारोबारी नुमाइंदियां अते जीवंत भाईचारे नूं संबोधन करनगे। प्रधानमंत्री की रवानगी तो पहलां विदेश सकत्तर विनय मोहन कवात्रा ने नवी दिल्ली विच प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्सिया कि इस फेरी दौरान प्रधानमंत्री क्वाड सम्मेलन में भाग लैण तो इलावा अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन अते आस्ट्रेलिया अते जापान के प्रधानमंत्रियों नाल वख-वख दुवलियां मीटिंगां करनगे। विदेश सकत्तर ने दस्सिया कि क्वाड सहयोग समान कदरां कीमतां अते लोकतंत्र के सिद्धांतां अंतरराष्ट्रीय कानून अते नियमां ते आधारित कौमांतरी व्यवस्था प्रति वचनबद्धता दे नाल मुक्त अते समावेशी हिंद प्रशांत खेतर के दृष्टिकोण ते आधारित है। International law and rules-based international order as also a vision for a free, open and inclusive Indo-Pacific. Since its first summit, Quad has been working to implement a positive and constructive agenda with a strong focus on enabling peace, prosperity and stability in the Indo-Pacific region. जापान के 2 दिना दौरे नूं लैके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस नाल भारत अते जापान दरमियान विशेष रणनीतिक अते आलमी भाईवाली मजबूत होवेगी। जापान के टोक्यो लई रवाना होने तो पहला बयान जारी करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि वह क्वाड नेतावां दे सम्मेलन विच सैकेंड इन पर्सन वजों शिरकत करनगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन क्वाड मुल्कां दे नेतावां नूं क्वाड पहलकदमियां दी प्रगति की समीक्षा लई मौका प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे क्वाड नेता हिंद प्रशांत खेतर अते आपसी हितां दे आलमी मुद्दिआं उत्ते गतिविधियां बारे विचार सांझे करनगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेट्रोलियम कीमतां विच टैक्स कटौती का समूचा भार केंद्र सरकार वालों सहन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने लड़ीवार ट्वीट करदे कहा कि पेट्रोल और डीजल विच की गई एक्साइज ड्यूटी कटौती समूचे तौर पर सड़क और बुनियादी ढांचा सैस विचों की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले वरे नवंबर महीने विच भी तेल ते की गई कटौती इसे सैस विचों की गई सी। उन्होंने कहा कि बुनियादी एक्साइज ड्यूटी, विशेष वाधू एक्साइज ड्यूटी, सड़क बुनियादी ढांचा सैस और खेतीबाड़ी ते बुनियादी ढांचा विकास सैस के रलेवे नाल पेट्रोल और डीजल ते एक्साइज ड्यूटी लाई जाती है। वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी एक्साइज ड्यूटी नूं सूबिਆਂ नाल साझा किया जा सकता है जबकि बाकी के हिस्से गैर वंडनयोग है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के डाटा मुताबक 2014 तो 2022 तक नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास से 90.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए ने जबकि 2004 तो 2014 दौरान केवल 49.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए सन। उन्होंने दस्सिया कि केंद्र की एनडीए सरकार वालों 24.85 लाख करोड़ रुपए खुराक, ईंधन और खाद सबसिडी के खर्चे गए ने और 26.3 लाख करोड़ पूंजी निर्माण लई खर्च किए गए ने।
सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार वालों तेल ते एक्साइज ड्यूटी घट करने के फैसले की शलाघा की है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पत्रकार नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश के लोगों के हित में फैसले लैंदे ने अते इसे दिशा विच ही सरकार वालों एक्साइज ड्यूटी विच कटौती की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समूचे विश्व विच कच्चे तेल दी कीमतां वध रहीआं ने अते केंद्र ने ऐतिहासिक फैसला करके लोगों को वड्डी राहत दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विरोधी धिर दी सत्ता वालियां सूबा सरकारां तेल दीआं कीमतां ते टैक्स नूं घट करके लोगों को होर राहत देणगीआं। अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना तहत 9 करोड़ लाभार्थियों नूं 12 सिलेंडरां तक 200 रुपए प्रति सिलेंडर सबसिडी देने के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वालों कोरोना महामारी विच पिछले 2 सालों दौरान 80 करोड़ तो वध नागरिकों नूं मुफ्त खुराकी अनाज उपलब्ध करवाया गया है अते नाल ही 190 करोड़ तो वध कोविड टीके सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशों नूं मुफ्त उपलब्ध करवाए गए ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नागपुर विच रक्षा खेतर के हितधारकों नाल गलबात की। नागपुर हवाई अड्डे उत्ते हुई इस बैठक दौरान रक्षा मंत्री ने रक्षा इकाइयां वालों कीतियां जा रही वख-वख गतिविधियां राहीं जानकारी दी, जिन्हां विच विदर्भ खेतर विच फौज, हवाई फौज अते रक्षा खेतर दीआं जनतक इकाइयां शामिल ने। उन्होंने हितधारकों नूं अपील की कि रक्षा तकनोलॉजी विच आत्मनिर्भर भारत ते ध्यान केंद्रित किया जाए। फौज मुखी जनरल मनोज पांडे ने कल जम्मू कश्मीर विच कंट्रोल रेखा के दौरे दौरान सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। रक्षा सूत्रों मुताबक जनरल मनोज पांडे ने कंट्रोल रेखा नेड़लियां अगलेरियां भारती चौकियां का दौरा किया अते उत्थे तैनात जवानों नाल गलबात की। फौज मुखी ने मुश्किल हालात अते हर तरह के मौसम विच सेवावां निभा रहे फौज के जवानों अते अधिकारियों की शलाघा की। उन्होंने कहा कि समूचा देश फौज के जवानों नाल खड़ा है। उन्होंने सरहद पारों घुसपैठ रोकण अते हथियारां ते नशीले पदार्थों की तस्करी ते नकेल कसण लई जवानों नूं मुस्तैद रहण लई किहा। इस फौरी फेरी दौरान फौज मुखी नाल उत्तरी कमान के मुखी जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, 15 चिनार कोर के JOC लैफ्टिनेंट जनरल अमनदीप सिंह औजला भी मौजूद सन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर में एक विशाल नशा विरोधी जागरूकता साइकिल नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। 15,000 साइकिल सवारां वाली यह साइकिल रैली GGS स्कूल की ग्राउंड तो शुरू हुई। इस मौके भगवंत मान ने कहा कि संगरूर क्रांतिकारियों की धरती है अते एक बार फिर संगरूर के लोग एक नेक काम लई इकट्ठे हुए ने। उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य नशियां विरुद्ध व्यापक पद्धर ते जागरूकता पैदा करना अते अनजाने विच नशियां दा शिकार हो चुके नौजवान इस तो दूर करना है। साइकिल रैली शुरू करने समय पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, संगरूर तो विधायक नरेंद्र सिंह पराज, जिले के डिप्टी कमिश्नर जतिंदर जोरवाल, IG पटराला रेंज सुखविंदर सिंह छीना तो इलावा कई कलाकार भी मौजूद सन। विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने चालू वित्ती साल लई बनाईआं गईआं 15 कमेटियां के चेयरमैनां की पहली मीटिंग 25 मई नूं चंडीगढ़ विखे सद्दी है। स्पीकर वालों इस मीटिंग दौरान कमेटियां के कामकाज संबंधी दिशा निर्देश दिते जाणगे। ये 15 कमेटियां जमीनी पद्धर ते सरकारी कामकाज का मुआयना करनगियां अते बाद विच अपनियां सिफारिशां विधानसभा विच पेश करनगियां। हुशियारपुर जिले विच गर्दीवाला दे पिंड बैरमपुर ख्याला विच बोरवैल विच डिगे बच्चे नूं बचाया नहीं जा सकिया। लंबे समय तक चले ऑपरेशन तो बाद NDRF दे यत्नां सदका बच्चे नूं बोरवैल चों कढिया गया पर उसकी पहलों ही मौत हो चुकी सी। प्रवासी मजदूर दा 6 साल का बच्चा खेत विच खुले पए बोरवैल विच डिग पिया, जिस तो बाद इलाके दे लोकां, सिविल अते पुलिस प्रशासन ते NDRF की मदद नाल उस नूं बाहर कढण दी मुहिम शुरू की गई। यह बच्चा 300 फुट गहरे बोरवैल विच 100 फुट उत्ते फसिया होया सी। बच्चे की मौत की खबर सुनदियां ही इलाके विच सोग फैल गया। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा की शुरुआत लई गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के किवाड़ खोल दिते गए ने। 2 दिन पहला ऋषिकेश तो 5 प्यारिਆਂ की अगवाई विच रवाना होए जत्थे ने धार्मिक मर्यादा अनुसार अरदास उपरंत जयकारियां की गूंज विच गुरुद्वारा साहिब के किवाड़ खोले। इस मौके वड्डी गिनती विच संगतां नतमस्तक होईयां। गुरुद्वारा साहिब की परिक्रमा विच संखेप रूप नाल अलौकिक नगर कीर्तन सजाया गया अते हजूरी रागियां वालों इलाही बाणी के शब्द कीर्तन नाल संगतां नूं निहाल कीता।
जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ यात्रा लई प्रशासनिक तैयारियां का जायजा लिया। श्रीनगर विच राज भवन विखे होई उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान सिविल और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों तो इलावा श्री अमरनाथ दी श्राइन बोर्ड के अहुदेदारां ने भी मीटिंग विच भाग लिया और उप राज्यपाल नूं कीते गए बंदोबस्तां बारे जानकारी दी। बैठक नूं संबोधन करदे उप राज्यपाल ने कहा कि यात्रा लई श्रद्धालुओं नूं बेहतर सुविधावां देना उन्हां दे प्रशासन की तरजीह होवेगी। उन्होंने दस्सिया कि श्री अमरनाथ की यात्रा ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਭਲਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। इंडोनेशिया के बाली विच अज तो कुदरती करोपी विषय ते विश्व प्लेटफॉर्म का आयोजन हो रहा है, जिस दौरान आलमी तपश कारण वापर रही कुदरती करोपियां के खतरे नूं घटाउण बारे चर्चा होवेगी। आलमी तपश कारण पौण पानी तब्दीली की वजह नाल कुदरती आफतां नाल नजिठना अज एक वड्डी चुनौती है। पेश है इस बारे बाली तो प्रसार भारती के संवाददाता अनूप खजूरिया की विशेष रिपोर्ट। इंडोनेशिया के मशहूर टापू बाली दे भारत नाल बड़े पुराने ते गहरे रिश्ते हैं। समुद्र नाल घिरे इस खूबसूरत टापू दे विच सैलानियां दी परमार हमेशा ही रहिंदी है। अजकल बाली विच दुनिया के कोने-कोने तो आपदा विशेषज्ञ इकट्ठे हो रहे हैं। दुनिया के अगे आपदा संकट घटाउण नूं इत्थे 7वां ग्लोबल प्लेटफार्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का आयोजन किया जा रहा है। इस तो पहला संयुक्त राष्ट्र के आपदा संकट घटाने वाले आफिस की मुखिया मामी मिजुटोरी ने दुनिया भर तो आए संवाददाता के नाल गलबात करते हुए जलवायु परिवर्तन के नाल आ रही आपदा नूं संदाई समझौते के स्पिरिट नाल सामना करन दी सलाह दी। Is that disaster risk management becomes the issue of the very highest level, political level of the country, so that the disaster risk management देशां नूं मिलजुल के आपदा प्रबंधन लई खड़ा होना पेगा। इस 7वें ग्लोबल प्लेटफार्म दे विच भारत के विशेषज्ञ भी शामिल हो रहे हैं। देश दे विच आ रही आपदा संकट नूं इस प्लेटफार्म रही बाकी राष्ट्रां नाल भी साझा करन। 6 दिन चलन वाले इस ग्लोबल प्लेटफार्म दे विच कई सैशन राही आपदा घटाउण लई दुनिया के वक्रे वक्रे खित्तियां विच कीते जा रहे यत्नां पर चर्चा की जाएगी। अनूप खजूरिया, बाली, इंडोनेशिया। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 83.57 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ FDI 45.15 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ ਤੱਕ 85% ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 4 ਮਾਲੀ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 301 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। FDI ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪੂਲ A ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 3-3 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ 4 ਵਾਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ 3 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।